दोस्तों, क्या आप भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहां कदम रखते ही भारत गायब हो जाता है और आप सीधे फ्रांस की गलियों में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा शहर जहां की एक सड़क पार करते ही भाषा बदल जाती है, कानून बदल जाता है और यहाँ तक कि लोगों का रहन सहन के तरीके भी बदल जाते हैं। और रुकिए, क्या आप जानते हैं कि भारत के इसी शहर में एक ऐसा ग्लोबल टाउन भी है जहां दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के लोग बिना किसी राजनीति और बिना किसी कागजी करेंसी के एक साथ बेहद शांति से रह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व के फ्रेंच कैपिटल पुदुचेरी की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ की खूबसूरत समंदर की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम पर्दा उठाएंगे पांडिचेरी के उन अनसुलझे रहस्यों से जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो पांडिचेरी के सबसे पहले स्थान ऑरोविले के बारे में जानते हैं। पुदुचेरी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह एक ऐसा वैश्विक शहर है जिसकी स्थापना द मदर मीरा अल्फासा ने की थी। यहाँ दुनिया के करीब 50 से अधिक देशों के लोग बिना किसी जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के भेदभाव के साथ रहते हैं। इसके केंद्र में मातृ मंदिर का एक विशाल सोने का गुंबद है जो मौन, ध्यान और मानवीय एकता का प्रतीक है। इसी के पास बसा श्री अरविंदो आश्रम, महान क्रांतिकारी और दार्शनिक महर्षि अरविंदो घोष का यह आश्रम पुदुचेरी के अध्यात्म का दिल है। यहाँ आकर मन को जो असीम शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद हम आते हैं प्रोमनेड बीच पर। पुदुचेरी का यह समुद्र तट शाम के समय सुकून का दूसरा नाम बन जाता है। यहाँ लगी महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा और पुराना लाइफ स्टाइल इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। इसके अलावा महाबलीपुरम, मामल्लपुरम जो पुराना नाम है इसका, पुदुचेरी से कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु के तट पर स्थित यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पल्लव वास्तुकला का शिखर है। यहाँ पर पंचरथ और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ इंसानी कला का चमत्कार है। वहीं अगर श्री अरविंदो आश्रम और वेदपुरी के रहस्य के बारे में बात करें तो यह पुदुचेरी के अध्यात्म का केंद्र है। आधुनिक इतिहास कहता है कि इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन स्थानीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में पुदुचेरी का नाम वेदपुरी था। माना जाता है कि यह महान ऋषि अगस्त की तपोभूमि थी और आज यहाँ का यह आश्रम ठीक उसी जगह पर कभी ऋषि अगस्त का गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ वेदों का पाठ होता था। इसी पौराणिक ऊर्जा के कारण महर्षि अरविंद ने अपनी साधना के लिए इसी भूमि को चुना था। वहीं ऑरोविले से जुड़े जो स्थानीय मिथक है उसके बारे में लोग यह कहते हैं कि द मदर ने जब इस शहर की परिकल्पना की थी तो उन्होंने इसके पीछे एक आध्यात्मिक मिथक या विचार रखा था कि यह शहर पृथ्वी पर भविष्य के मानव की नर्सरी बनेगा। स्थानीय लोग और यहाँ के रहने वाले लोग मानते हैं कि मातृ मंदिर के ठीक नीचे एक ऐसी भू आध्यात्मिक ऊर्जा काम करती है जो इंसानों के भीतर के अहंकार को खत्म कर उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देती है। यहीं पर स्थित श्री मनाकुला विनायगर मंदिर, यह पुदुचेरी का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गणेश मंदिर है जो व्हाइट टाउन फ्रेंच क्वार्टर के ठीक बीच स्थित है। यहाँ की नक्काशी और मंदिर की भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, फ्रांसीसियों के आने से पहले का है। जब फ्रांसीसी पुदुचेरी आए तो वे इस मंदिर को वहाँ से हटाना चाहते थे क्योंकि यह उनके गवर्नर के बंगले के पास था। मिथक और स्थानीय इतिहास कहता है कि फ्रांसीसी सैनिकों ने इस मंदिर की गणेश मूर्ति को कई बार समुद्र में फेंक दिया, लेकिन हर बार मूर्ति अपने आप समुद्र से निकलकर वापस गर्भगृह में स्थापित हो जाती थी। इस चमत्कार को देखकर फ्रांसीसी गवर्नर डर गया और वह खुद भगवान गणेश का भक्त बन गया। तब से इस मंदिर का नाम मनाकुला यानी रेत के तालाब वाले गणेश पड़ गया। अब बात करते हैं ओस्टेरी झील के बारे में। यह पुदुचेरी का सबसे बड़ी झील है और एक प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार भी है। यहाँ शाम के समय बोटिंग और सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है। इस झील को लेकर स्थानीय लोक कथा है कि चोल राजाओं के काल में इस झील के पानी में जादुई औषधि गुण थे। मिथक है कि इस क्षेत्र के एक राजा की पुत्री को एक असाध्य चर्म रोग था जो किसी हकीम या वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था। तब राजा ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव के निर्देश पर इस झील का निर्माण करवाया। राजकुमारी ने जब इस झील के पानी से स्नान किया तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आज भी ग्रामीण लोग मानते हैं कि इसके पानी में एक दिव्य शुद्धता है। तो दोस्तों, पुदुचेरी और तमिलनाडु का यह क्षेत्र हमें सिखाता है कि कैसे विविधता में एकता से जिया जाता है। यहाँ एक तरफ तमिल संस्कृति का अनुशासन, फिल्टर कॉफी की महक, भरतनाट्यम की थाप और पोंगल का उत्साह है, तो दूसरी तरफ पुदुचेरी के कैफे, फ्रेंच वास्तुकला और सागर तट की शांति है। यह भूमि हमें याद दिलाती है कि इतिहास चाहे जो भी रहा हो, हम हर अच्छी संस्कृति को गले लगाना चाहते हैं। यह अध्यात्म, इतिहास, कला और प्रकृति का एक ऐसा अनूठा गुलदस्ता है जिसकी खुशबू हर उस इंसान के जहन में हमेशा के लिए बस जाती है जो एक बार यहाँ कदम रखता है। आइए हम भारत की इस महान सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें, इसे सहेजें और इसके संदेश वसुधैव कुटुंबकम को और मानवीय एकता को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।